नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। मैं अमित आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे हम आज अध्ययन करने वाले दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये दोस्तों सुपर टेट, आप जो एग्जाम देंगे सुपर टेट में दोस्तों 40 मार्क्स का आने वाला है। मार्क्स कितने रहेंगे दोस्तों? 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स में इंग्लिश से कितना आएगा, हिंदी से कितना आएगा और संस्कृत से कितना आएगा, आप इसको समझ नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और यहां पे समझिए एक चीज और, जीके जीएस दोस्तों 30 मार्क्स, अगर और प्लस आपका एसएसटी ये 10 मार्क्स। अगर दोस्तों ये आपका इतना कवर हो गया तो 80 नंबर आप तो बहुत ही आराम से पा सकते हो। यहां पे दोस्तों आज हम लोग जो रीड करने चल रहे हैं, जो पढ़ने चल रहे हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में दोस्तों आपको जो भी टॉपिक पूछा जाएगा आपके पेपर से वो सभी मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया था पिछली बार, वो आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, देखिए द नंबर ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। अब देखो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि 22 और 22, यानी आपसे पूछ रहा है वावल एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं, 22 और 22 हैं कि 5 है या 39 है, 5 और 39 है, या फिर 10 और 34 है। लास्ट ऑप्शन है 20 या 24। यहां पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं आपको। अब बताइए कितने कितने वाउल हैं। इसको दोस्तों जिसको आप वावल पढ़ते हो इसको क्या पढ़ना है, वाउल। कितने वाउल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं दोस्तों, कितने कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग अगर आपको लर्न करनी है तो कॉन्सोनेंट कर सकते हो। कॉन्सन मींस बेटा, एंड मींस चींटी, कॉन्सोनेंट। अब दोस्तों बताइए, हमने बचपन में पढ़ा है दोस्तों कि 5 वावल एंड 21 कॉन्सोनेंट। यहां पे देखिए कौन सा फंडा अप्लाई होता है। 5 तो मिल रहा है वाउल का हमारा, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट मिल रहा है 39? नहीं मिल रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 22 ये क्या आ गया माजरा भाई, ये 2-3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। ऐसे प्रश्न आपके सुपर टेट में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। पेपर मेरे हाथ में है और यहां पे देखिए 89 और कौन सा था, सी था आपका, ये क्या नाम है पेपर सुपर टेट का, और क्वेश्चन नंबर 89 ये आपके पेपर में ही पूछा गया था। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो यहां से ये जो प्रश्न है इसको जड़ तक समझने के लिए सबसे पहले टॉपिक शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग आर्टिकल को। क्या दोस्तों, आर्टिकल दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो आपको जरूर से जरूर 1 नंबर तो दिलवा ही सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आया था पिछली बार शायद ही किसी ने सही किया होगा। अगर किसी का तुक्का लग गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज आज हम लोग सीखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल दोस्तों जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी चीजें मैं बहुत शॉर्ट में बताने चल रहा हूं उसको नोट कीजिए और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान यहां दीजिए। देखिए आर्टिकल क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बचपन में कि ए एन और द, ए एन द, ये क्या है, आर्टिकल है। और ये कब लगते हैं दोस्तों, नाउन के पहले लग जाते हैं, नाउन के पहले लग जाते हैं दोस्तों ये। अब देखिए ए और एन और द, इसको दोस्तों द को बोलते हैं डेफिनेट। कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, डेफिनेट यानी द, और इनडेफिनेट यानी ए और एन। ए और एन ये कैसा हो गया, इनडेफिनेट हो गया। INDEFINIT, एक सेकेंड, INDEFINITE, राइट, ये आपका इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। अब बात आती है दोस्तों कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। हम लोगों ने दोस्तों बचपन से ही पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है ना कि कहां पे ए लगाना है, कहां पे एन लगाना है। आइए
एक बार फिर से चलते हैं पहली कक्षा में दोस्तों। क्लास फर्स्ट में आ जाइए आप लोग जल्दी से। क्लास फर्स्ट में आते हैं। देखिए क्या होता है क्लास फर्स्ट में, हमने पढ़ा था दोस्तों कि यूज एन विद वाउल, जिसको वावल पढ़ते हैं उसको क्या बोलना है, वाउल। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, सही प्रोनाउंसिएशन इसका वाउल है दोस्तों। क्या है, वाउल। वाउल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। अब देखिए यूज ए विद, ए किसके साथ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों, ए यूज करते हैं। ये हमने बेसिक में पढ़ा है, बेसिक क्लासेस में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, यूकेजी, एलकेजी में आपने ये पढ़ा होगा। अब आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। देखिए जैसे एक चीज और होता है ना, एन और ए। जैसे हमने पढ़ लिया, मान लीजिए चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। बचपन में हमने क्या सीखा कि अगर पहला लेटर हमको देखना है, अगर ये कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट के साथ लग जाएगा ए। अब मुद्दा ये आता है कि कॉन्सोनेंट होता क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट कीजिएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट में दोस्तों कितने लेटर होते हैं, लेटर होते हैं 26। लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब देखिए अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट की संख्या कितनी है। चलिए ऑप्शन देता हूं मैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों अल्फाबेट की संख्या कितनी है, 1। अल्फाबेट कितने हैं हमारे, इंग्लिश अल्फाबेट एक ही होते हैं। अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं, वो 26 हैं। अब 26 क्या है ये आप सभी को मालूम है, A to Z, A to Z। तो आइए A to Z एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। A, इसका सही प्रोनाउंसिएशन दोस्तों क्या है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने लेटर आ गए, 26 लेटर। कितने, 26। अल्फाबेट क्या है, ये कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, हम लोग अपना बनाते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर मिलते हैं हमको। अब देखिए यहां से क्या मिलता है, वाउल। क्या मिलता है दोस्तों, वाउल मिलता है। कौन कौन से है, ए, अब देखो देखो क्या है, A, E, I, O, U। तो वाउल कितने हैं दोस्तों, 5, A, E, I, O, U, राइट। ये हमने कहां पे पढ़ा है, बेसिक क्लासेस में। अब दोस्तों वाउल का जन्म कहां से होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप देखते होंगे कि बच्चा जन्म लेता है, जिससे किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है। जब बच्चा रोता है, आप अगर उसकी साउंड को सुनिए, जब बच्चा रोता है आप उसकी साउंड को सुनिए, तो साउंड क्या आता है, क्या आपको STKJMNS सुनाई देगा। बच्चा रोता है कैसे, आ करके रोता है, तो वो यहां पे क्या होता है, हमारा वोकल कॉर्ड होता है, राइट। वोकल कॉर्ड होता है, ये खुलता है। ठीक है, जब बच्चा रोता है तो उसका वोकल कॉर्ड क्या करता है, विकसित होता है, ये खुलता है। और यहां से जो स्वर निकलता है, जो ध्वनि निकलती है उसको स्वर कहते हैं। जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलता है उसको वाउल कहते हैं। और वाउल कौन कौन से, वही निकलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, A, E, I, O, U, राइट। और बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे बोलना और सीखता है। जैसे पा 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 पा, तो जो पा पा बोला, तो जो वाउल बोला है, सॉरी पा पा बोला ना, तो पा क्या है, व्यंजन है। हिंदी से देखेंगे तो व्यंजन के साथ उसने क्या जोड़ा, स्वर जोड़ा। जैसे देखिए यहाँ पे पा पा, पापा अगर बोल रहा है वो, तो पा के साथ क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ा की मात्रा लगा है ना, बड़ा की मात्रा लगा है, इधर भी बड़ा की मात्रा लगा है। या पा बोला उसने, पा, इसमें क्या आ रहा है, छोटा आ दिखाई दे रहा है। इसको तोड़ेंगे कैसा हो जाएगा, पा प्लस आ हो जाएगा। तो स्वरों की सहायता से व्यंजन बने, स्वरों की सहायता से व्यंजन बने। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वाउल, और व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहां देखिए A, E, I और U का जन्म कैसे हो गया, अभी आपने सीखा। जब बच्चा रोता है तो बच्चे के वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है वो वावल के रूप में निकलती है, या वो वाउल के रूप में निकलती है। तो वो 5 निकली। अब 5 से आगे जोड़ना सीखता है बालक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये 5 निकल गया यहां से, तो 26 से 5 निकाल दो, कितना बचेगा, 21। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए राजा, यहाँ पे बताओ, 21। कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। और वाउल कितने हो गए, 5।
रहा ये मुद्दा तो हमको मालूम था कि ए ई आई और यू ये 5 वाउल और 21 कॉन्सोनेंट, लेकिन यहां पे जो हमारा ऑप्शन था उसमें कहीं भी 5 और 21 तो नहीं था, 5 था लेकिन 21 नहीं था। अब आगे बढ़िए, देखिए जो हम बोलते हैं स्पीकिंग जो करते हैं या तो ब्रिटिश करते हैं या फिर अमेरिकन करते हैं, जितने भी कागजात या जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं दोस्तों वो होते हैं किसमें, ब्रिटिश में होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज में सब होते हैं, ब्रिटिश जितने भी वर्ड लिखे होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी बोला जाता है वो ब्रिटिश बोला जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन ये दो चीज हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन दोस्तों इसमें बहुत कौतूहल था, कभी कभी यहाँ पे 24 या 22 ऐसी वाउल कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आते थे। क्या निकल के आते थे, साउंड निकल के आते थे। साथ ही साथ और अमेरिकन में भी ऐसी कुछ था, 20 से 22 या 21 निकल के आता था। लेकिन बाद में मॉडर्न में क्या माना गया कि इसको मोटे तौर पर 20 मान लिया गया, मोटे तौर पर दोस्तों 20 मान लिया गया और 24 मान लिया गया किसको, कॉन्सोनेंट को। 20 आपके माने गए वाउल और 24 माने गए कॉन्सोनेंट। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो प्रश्न मैंने आपको शुरू में दिखाया वहां पे सही हो जाता है। अब यहां पे देखिए, क्या यहां पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया? नहीं, हमको जब भी पूछता है, जैसे हमसे पूछा यहाँ पे चेयर पूछा था, सी क्या था, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आपसे जैसे पूछता है दोस्तों, आपसे पूछा जैसे अम्ब्रेला, क्या पूछा है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का पहला लेटर क्या है, यू। अम्ब्रेला का पहला लेटर क्या है, यू, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के सामने आपको आर्टिकल लगाना है, ए एन या द, आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। क्यों लगा दोगे, क्योंकि आपको पहला लेटर यू मिल रहा है, राइट। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिख दिया एग, एग के पहले आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, राइट। यहां पे मैंने लिख दिया यूनिक, या यहां पे मैंने लिख दिया, दोस्तों यूरोप, यूरोप। अब बताइए यहां पे क्या एन आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। यहां पे एन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब मुद्दा आता है क्या, साउंड का। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुझे या हमें साउंड सीखना होता है, क्या सीखना होता है, साउंड। अब साउंड देखिए, साउंड कैसे, जिस भी वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करें, जिस भी वर्ड को हम उच्चारित करें, उच्चारण करने में अगर उसका पहला वर्ण स्वर होता है यानी वाउल होता है तो उसके साथ हमको एन लगाना होगा। लिख लीजिएगा, जिसके साथ अगर कोई भी वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, जिसको प्रोनाउंसिएट करने पर उसका पहला लेटर, पहला वर्ण, पहला अक्षर अगर स्वर आता है, अगर वाउल आता है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन यूज करेंगे। अगर स्वर नहीं आता है हिंदी में उच्चारण करने पर, तब उसके साथ हमको ए लगाना है। तो अब यहां पे देखिए यूरोप है, यूरोप, यूरोप। अब यह दोस्तों क्या है, यह क्या है, हिंदी में कॉन्सोनेंट है साउंड के अकॉर्डिंग, तो यहां पे ए लगा देंगे। यूनियन, यूनियन, तो यहां पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आइए कुछ और ऐसे एग्जांपल को समझते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाए। उम्मीद करता हूं जो मैं अभी तक बता रहा हूं आप उसको नोट करते हुए चल रहे हो और समझते हुए चल रहे हो। दोस्तों देखिए ऑप्शन देखते हैं कुछ, आइए देखते हैं। देखिए एमपी, एमपी में क्या लगाना है, यहां पे एम आपको शो कर रहा है, लेकिन एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एन लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि मैंने भी बताया कि जब हम उच्चारण करते हैं अगर पहला वर्ण या पहला अक्षर अगर हमको स्वर मिलता है तो हम उसके साथ एन लगा देंगे। ठीक, स्वर यानी वाउल के साथ लगा देंगे क्या बच्चा, एन, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगा देना है आपको, ए लगा देना है। ठीक, साउंड में, साउंड में देखो एम, इसको क्या बोलते हैं, एम पी। तो एम के साथ क्या लगेगा, आप बताइए, ए क्या है हिंदी का, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक, अब बताइए ए स्वर है कि नहीं है, हिंदी का ये स्वर है, हिंदी का ये स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। री अंगा इसको मैंने नहीं लिखा अभी, तो स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगाते हैं राजा, एन लगाते हैं। यहां तक बात क्लियर। चलो
आगे देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक ऑप्शन और लिख दिया भाई, 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट। अब बताइए यहाँ पे ए एन, जल्दी बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 है। क्या है बच्चा? 1। वाह कैसा है? स्वर है? नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? ए होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। एफ आई आर, एफ आई आर, एफ आई आर, एफ बताइए, एफ का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? एफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? एन, एन एफ आई आर, राइट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो हमारा 20 वाउल एंड 24 कॉन्सोनेंट था, इसका यूज कहां पे होता है? दोस्तों जैसे आप जब डिक्शनरी आप लोगे, ठीक है, डिक्शनरी कोई भी आप डिक्शनरी उठा लो, ठीक है, इस समय मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बाहर है, थोड़ी दूर पे है, नहीं तो आपको दिखाता मैं। जैसे आप डिक्शनरी लो तो डिक्शनरी में क्या होता है कि आपको 20 + 24 कॉन्सोनेंट आपको वहां पे दिखते हैं। कोई भी प्रोनाउंसिएशन हुआ, जैसे आपको बोलना है गोट, गोट को क्या बोलते हैं? गौट। क्या बोलते हैं? गौट। जिसको हम इसको वावेल बोलते हैं, वावेल बोलते हैं, वावेल नहीं है, क्या है? वाउल। क्या दोस्तों? वाउल है यहाँ पे। इसी तरीके से वो कहां से हमको पता चलता है? डिक्शनरी में। इंटरनेशनल फोनेटिक जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसमें हमको ये चीजें मिलती हैं। दोस्तों बहुत कौतूहल है, कहीं 24 है, कहीं 21 है, कहीं 23 है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 20 और 24 का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होता है हमारे पेपर के दृष्टि से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बचा दा करेंगे हम लोग अगले सेशन में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक काम करता हूं, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उसको करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपके लिए भाई एक्सरसाइज है, तो कहां गया भाई मिटाने वाला, सब गायब। चलिए एक्सरसाइज आपके लिए है, एक्सरसाइज करके आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भेजना है। चलिए भाई बताइए, सबसे पहले काम आप एक ये कीजिएगा कि ए से लेके जेड तक लिखना और सबका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट क्या होता है उसको नोट कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्वर यानी वाउल मिलता है तो उसके साथ एन चिपका दीजिएगा। अगर व्यंजन मिलता है यानी कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसके साथ आपको क्या कर देना बच्चा? ए चिपका देना है। यहां तक मामला क्लियर? आइए एक्सरसाइज पे बढ़ जाते हैं हम लोग। EXERCISE एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए या एन फिल करना है। यूथ क्या है? यूथ के साथ आपको फिल करना है। ए या एन क्या फिल किया जाएगा? दूसरा मैं आपके साथ लिख दे रहा हूं 1 वे टिकट, 1 वे टिकट, राइट। चलिए तीसरा देखिए भाई, लिखिए तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पे यूनिट, आवर लिखिए। नेक्स्ट थोड़ा टफ दे देता हूं आपको, वही लिखिए HONOUR। चलिए नेक्स्ट कितना हो गया? 1 2 3 4 5। एक लास्ट कीजिए, होटल। ये आपको यहाँ पे फिल करना है, आपके लिए एक्सरसाइज है। जो इसका सही आंसर हो आप सही आंसर को कमेंट कीजिए। कल हम पढ़ते हैं दा के बारे में, राइट। दा के बारे में पढ़ेंगे और 20 और 24 का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो और अगर हाँ एक बात और, अगर आपको इसकी भाई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ यानी किसकी? वाउल एंड कॉन्सोनेंट के साउंड की, तो आप टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, और वहां पे मैं इस लिस्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप उसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना हो तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं इस क्लास को यहीं पे विराम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।